नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा की और महिलाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं भी की है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन में बढ़ोतरी, जीविका समूहों के लिए सस्ती ब्याज दर, विवाह भवन निर्माण, मानदेय में बढ़ोतरी और गरीबों को 2 लाख की आर्थिक मदद जैसे फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साल 2006 से अब तक महिलाओं को पंचायती राज, नगर निकाय और पुलिस सेवा में आरक्षण दिए गए कदमों को भी गिनाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में महिला सशक्तिकरण हमेशा सबसे ऊपर रहा है। कार्यक्रम में हजारों महिलाएं और अधिकारी मौजूद रहे। यह समीक्षा पटना में की गई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मैच फिक्स वाले आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में हटाना सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से जरूरी है। तो राहुल गांधी ने आयोग पर सबूत छिपाने का आरोप लगाते हुए पारदर्शिता पर सवाल भी उठाए हैं। आयोग ने कहा है कि यह लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए तय प्रक्रिया है। मामला अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस ने आयोग के बयान को लेकर और सफाई मांगी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 8 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है क्योंकि डीएनए नमूने मेल नहीं खा रहे हैं। प्रशासन ने पीड़ितों के परिवारों से अब दूसरे करीबी परिजन के डीएनए सैंपल मांगे हैं। सिविल अस्पताल ने कहा है कि जब तक डीएनए की पुष्टि नहीं हो जाती, शव परिजनों को सौंपा नहीं जा सकता। इससे मृतकों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों की टीम लगातार जांच में जुटी है। प्रशासन से सहयोग की अपील की है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच भारत का ऑपरेशन सिंधु तेजी से जारी है। अब तक 827 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। इन नागरिकों में छात्र, तीर्थयात्री और कारोबारी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी है और ऑपरेशन की सफलता का श्रेय साझा टीम वर्क को दिया है। शुक्रवार और शनिवार की रात कई विशेष उड़ानों से भारतीयों की वापसी हुई। भारत सरकार का यह ऑपरेशन सराहना बटोर रहा है। सीबीआई ने शनिवार को बिहार और झारखंड के 7 ठिकानों पर छापेमारी कर 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी रिफंड घोटालों का खुलासा किया है। छापों में फर्जी निर्यात बिलों के जरिए टैक्स रिफंड लेने की साजिश सामने आई है। पटना के अतिरिक्त जीएसटी आयुक्त रणविजय कुमार समेत 5 कस्टम अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। तो जांच एजेंसी के सोने के बिस्किट और अहम दस्तावेज भी मिले हैं। छापेमारी पूर्णिया, नालंदा, जमशेदपुर और मुंगेर में हुई है। बिहार की मिठास मिथिला लीची अब देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। इस साल अब तक 250 टन लीची दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु भेजी जा चुकी है। यह पिछले साल की तुलना में 108% अधिक है। किसानों की मेहनत और एयरपोर्ट की कार्गो सुविधा के बेहतर समन्वय से ये संभव हो चुका है। तो इनसे किसानों को अच्छा दाम और बड़ा बाजार मिला है। मिथिला की लीची की देश भर में अब तक जबरदस्त मांग बनी है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इजरायल और ईरान के बीच हालिया हमलों के बाद अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर में अमेरिका युद्धपोत और बम वर्षक विमान तैनात किए जा चुके हैं। अमेरिका के इस कदम के ईरान को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। F-22 और B-2 जैसे अत्याधुनिक विमान भी वहां पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने पर अमेरिका सीधे युद्ध में कूद सकता है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और शतक के करीब है। वे 86 रन पर नाबाद है और इंग्लैंड ने 170 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को 62 रन पर आउट किया है, लेकिन अभी तक शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। मैच रोचक मोड़ पर है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद गहराता जा रहा है। शिवसेना उद्धव दल के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर मराठी संस्कृति को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मराठी रंगभूमि थिएटर को चुपचाप रद्द किया गया है और मराठी भाषा भवन को महत्वहीन किया जा रहा है।
हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के प्रस्ताव का भी उन्होंने विरोध किया है। बता दें, इस पूरे मामले पर मराठी भाषिक आंदोलन करने की एक बड़ी कवायद पे है, तो मामला बड़े पैमाने पर राजनीतिक रंग पकड़ने की राह में ही नजर आ रहा है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मेरी क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। 60 करोड़ की लागत से बनी फिल्म 20 करोड़ भी नहीं कमा पाई। ये जोड़ी दर्शकों को पसंद नहीं आई। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थी। दर्शकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया ने इसे डुबो दिया। कैटरीना के करियर में यह एक कमजोर पड़ाव माना जा रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म का आधा बजट भी वसूल नहीं हो सका। फिलहाल देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।